रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी स्पर्श का काव्य खंड पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जो कि पृष्ठ संख्या 75 पर अंकित है। आज हम कवि रैदास के बारे में जानेंगे और इनकी भक्ति के पद पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह यह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो रैदास हैं वह मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। तीर्थ यात्रा अर्थात जो आडंबर हैं, अंधविश्वास आडंबरों का ये विरोध करते थे। ये सिर्फ अपनी सच्ची भक्ति, अपने एक इष्ट देव को बिना किसी दिखावे के किए जाने पर जोर देते थे। आपसी भाईचारे पर भेदभाव के बिना रहना पसंद करते थे और सभी को इसी बात का ये उपदेश देते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। उनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं, अर्थात पाठक के हृदय को प्रफुल्लित करते हैं, सुख पहुंचाते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कभी अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतर मन में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर पल हर काल में उसमें श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा, उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं, भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जो रैदास जी थे वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे, वह भाईचारे की भावना पर जोर देते थे। वो दिखावों के बिल्कुल विरोधी थे। इनका जो प्रथम पद है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे, उसमें वह ईश्वर की भक्ति के लिए जो रूप अपनाते हैं, जो बात कहते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति में ये पूरे तन मन से रहते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, उसे आडंबर मानते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम पद काव्य का प्रथम पद रैदास, कवि रैदास का। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा।
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अर्थात कवि कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी। हे प्रभु, हमारे मन में जो आपकी रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। प्रभु की रट, प्रभु की भक्ति में मेरा मन लग गया है, अब वह मुझसे किसी भी तरह छूट नहीं सकता। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ, अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हो तो हम पानी हैं। जिस तरह से चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, जिस तरह से पानी में अगर चंदन को घोल दिया जाए तो वह उस पानी में मिल जाता है और उससे नहाने वाले व्यक्ति के तन मन में प्रेम की सुगंध व्याप्त हो जाती है, तन मन में उसकी चंदन की सुगंध फैल जाती है। उसी तरह से मैं भी आपके प्रेम रूपी चंदन के पानी से स्नान मैंने कर लिया है। सो अब मेरे अंग अंग से सिर्फ आपकी भक्ति ही बाहर निकलती है और आपकी भक्ति की सुगंध चारों तरफ फैल रही है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। प्रभु जी अगर तुम घन हो अर्थात बादल हो तो मैं मोरा हूँ। जिस तरह से बादल के आने पर, जिस तरह से आकाश में काले बादल के आने पर मोर नाचने लगता है, उसी तरह से मैं भी जब मेरे ये स्मरण होता है, जब मैं आपके संपर्क में रहता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, तो मेरा मन भी प्रफुल्लित मोर की तरह नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस तरह से चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। जिस तरह से चितवत चंद चकोरा, जिस तरह से जो चकोर पक्षी है वो चंद्रमा को तकता रहता है, बस उसी तरह से मैं भी आपकी भक्ति ही करता रहता हूँ, आपका ही नाम रटता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम अगर दीपक हो तो हम बाती है। जिस तरह से दीपक में बाती जलती है और उसकी ज्योत दिनों रात जलती रहती है, जिसमें बाती जल जाती है, उसी तरह मैं भी आपकी बाती हूँ और आपकी प्रेम भक्ति में मैं जलता रहता हूँ। आपके दर्शन के लिए मैं तरसता रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी आप मोती हैं तो मैं उस मोती में पिरोया हुआ धागा हूँ। जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी जिस तरह से सोने को सुहागा साफ कर देता है, उसे शुद्ध कर देता है, उसे सोने को साफ कर देता है, उसी तरह से मैं भी आपकी भक्ति में लीन हो गया हूँ और मेरा मन शुद्ध हो गया है। मैं जितनी आपकी भक्ति करता हूँ मेरा मन उतना ही शुद्ध होता जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी मैं दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। इस तरह मैं हमेशा आपका सामीप्य पाना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। आप जिस जिस रूप में हैं मैं उसी रूप के समकक्ष रहना चाहता हूँ, उसी रूप के समकक्ष। जैसे चंदन है तो मैं पानी बनूंगा, आप घन हैं तो मैं मोरा बनूंगा, आप दीपक हैं तो मैं बाती हूँ, आप मोती हैं तो मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तो इस तरह कवि किसी भी रूप में वह ईश्वर के साथ ही, प्रभु राम के साथ ही रहना चाहता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।